हम जिस आश्रम से निकले 4 भाई 5 बहन, 9 भाई बहन तो हम ही लोग थे, है कि नहीं? और हमारी माता जी पूरे परिवार को बढ़िया हाथ से चक्की पीस करके आटा निकाल करके रोटी बना करके खिलाती थी। 10-10 बच्चे पैदा करने के बाद भी वो माँ पूरे घर का बोझ ऊपर उठा लेती थी। आज एक ही बार में वो भी हॉस्पिटल में पैदा होती, बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं है इनके। वो हॉस्पिटल ना जाए तो राम नाम सत्य हो जाए, है कि नहीं? अब हो गए तो कान पकड़ के जय सिया राम, और यही हिंदुओं के विनाश का कारण है। दुर्भाग्य है, हिंदू कहता है क्या, हम दो हमारे दो, हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो मरने दो, है कि नहीं? हम दो हमारे दो। और इसीलिए हिंदू घट रहा है। जनसंख्या हिंदुओं की कितनी है, किसकी कितनी है, अभी कुछ दिन पहले उसका रिपोर्ट आया। भारत आजाद होने के बाद हिंदुओं की जनसंख्या 7 से 8% घट गई है। और उनकी, जिनको तुम भाईजान कहते हो, क्या कहते हो? भाईजान। अपने भाई का तो जान लेने के लिए तैयार है ना? अब उनको भाईजान कहते हैं जो तुम्हारी जान लेने को तैयार बैठे। बारे विपरीत बुद्धि, अपने भाई को भाईजान नहीं बोलेंगे, जो तुम्हारा जान लेने को बैठे उनको भाईजान कहेंगे, जो अपने भाई को मार करके राजा बने। सच बताओ, औरंगजेब ने दारा सिकोह को मार करके शासन लिया था कि नहीं लिया था? उनको भाईजान बनाए फिर रहे हैं। और उनकी क्या स्थिति है? हिंदुओं की स्थिति, हम दो हमारे दो, हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो मरने दो। और उनका, हम 5 हमारे 45, और सबके हाथ में AK-47 वो लेकर के खड़े हैं। अब तुम बचोगे? सुनो भागवत रामायण, कौन बचाएगा तुमको? भगवान आएंगे, रामकृष्ण आएंगे? बचाना है तो अपने आप को खुद बचाना पड़ेगा। संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, सुसज्जित परिवार। अलग मत हो। सुख सुविधा भोगने के चक्कर में 10 दिन नहीं हुआ रहता, 1 महीना नहीं हुआ रहता, बहू को आए, पति को लेके फरार, अलग होकर के चूल्हा चौकी रोटी सेकना शुरू। संयुक्त परिवार जब तक नहीं रहेगा, समाज बचने वाला नहीं है, सामंजस्य नहीं बनेगा, विघटन होगा और हिंदुओं का विनाश होगा, याद रखना। इसलिए एक साथ रहने का प्रयास करो, थोड़ा बड़ा परिवार बनाओ। कितना बड़ा? अरे कम से कम राम जी की इतना तो बनाओ। हमारे यहाँ 2 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, एक होती बांझ, उसको बंध्या कहते हैं, और एक होती है काक बंध्या। क्या कहते हैं उसे? काक बंध्या। काक बंध्या माने कौए का एक ही आंख होता है, उसी आंख से ऐसे देख ले, चाहे उसी आंख से ऐसे देख, है कि नहीं? कौआ का एक ही आंख होता है, उसी आंख से देखता है, फिर घुमा के ऐसे लगा के देखना, कौआ ऐसे ऐसे करता रहता है, नहीं करता रहता। एक लड़का है, अब एक संतान जिसका होगा, कहीं धुंधकारी निकल गया तो कष्ट तो देगा ही देगा, ठीक है? मान लो श्रवण कुमार निकल गया तो भी कष्ट मिलेगा। अच्छा है, सीधा है, ज्यादा सीधा निकल गया तो परेशान, और ज्यादा दुष्ट निकल गया तो परेशानी का कारण। सच बताओ, दुष्ट निकल गया तो माता पिता तो परेशान, अब कोई है ही नहीं है इसके सिवाय, किसकी आशा करें। और मान लो सज्जन निकल गया, सुपुत्र निकल गया, तब सुपुत्र निकल गया, अच्छा निकल गया, कहीं गया है, मान लो बैतूल गया है, हे भगवान हमारे बच्चे को सही सलामत रखना, एक ही है बुढ़ापे की लाठी, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं रोड में कुछ घट ना जाए, बड़ा सीधा है, कहीं कोई इसको बेवकूफ बना करके ठग ना ले जाए, उसी चिंता मर गया। सच बताओ, एक था धुंधकारी, आत्मदेव घर छोड़ के भाग गया, धुंधली कुआं में डूब के मर गई, ये कुपुत्र था। और एक था सुपुत्र, उसका नाम था श्रवण कुमार। सच बताओ, अंधी अंधा, उस श्रवण कुमार एक ही था, दशरथ जी के शब्द भेदी बाण से मर गया। तड़प तड़प करके दोनों ने प्राण त्याग दिया। इसलिए एक पुत्र महाकष्टदायी होता है, याद रखना। समझ में आई कि नहीं बात? जिसके एक संतान हो, वो स्त्री अपने आप को पुत्रवती मत मानना, तुम काक बंध्या मानी जाओ। बंध्या नहीं, काक बंध्या। एक पुत्र हो गया, ठीक, लेकिन पुत्रवती कौन? बोले जिसके कम से कम 2 हो। 2 सूत सुंदर सीता जाए,
दुई सूत सुंदर सीता जाए, लव कुश भेद पुराणन गाए, लव कुश भेद पुराण गाए, लव कुश भेद पुराणन गाए, लव कुश भेद पुराणन गाए। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, दुई दुई सुत सब भ्रातन के, भयं रूप गुण शील घनेरे, भयं रूप गुण शील दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। सीता जी के दो पुत्र, भरत जी के दो पुत्र, लक्ष्मण जी के दो पुत्र और शत्रुघ्न जी के दो पुत्र। अरे भैया, गाड़ी भी कोई कंपनी जब गाड़ी बनाती है ना तो 4 टायर के अतिरिक्त 1 टायर स्टेपनी का दिए रहते हैं, है कि नहीं? हाँ। 2 बच्चे रहेंगे, मान लो किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, कोई घटना घट गई, तो कम से कम तुम्हें पिंड देने वाला एक तो रहेगा। लेकिन एक ही है जय सिया राम, न सुख मिल पा रहा है ठीक से, न दुख मिल पा रहा है। तो ये मति मारी गई है सनातनियों, समझे कि नहीं समझे? अब फिर बोलेंगे, बोले महाराज जनसंख्या का फिर क्या होगा जब सब दो, तो जनसंख्या का ठेका तुम्हें ने ले रखा है। वो 44% बढ़ गए, उनका कौन रोकेगा? जनसंख्या का ठेका केवल तुमने रोक रखा है, जनसंख्या की जिम्मेदारी उनकी भी तो है, सरकार की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम तो अपने आने वाले समय के बारे में सोचो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। वो चाहे तो सबको बराबर एक मात्रा में रखें, अब वो चाहे तो ऊपर नीचे करे, सरकार की कमी है, हमारे आपकी कमी नहीं है। तुम तो 2-2 पैदा करो, अपने आने वाले समय को सुधारो। सीधी बात समझ में आई कि नहीं बात? क्योंकि शास्त्र की आज्ञा का अवहेलना करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, ये शास्त्र अधिकार है। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय।